लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज 6 बजे दावत पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया लब्बैक। कहा एजेंडा नहीं मालूम पर मीटिंग में जाने के लिए तैयार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग में जाने से किया इनकार। कहा चाय पर बुलाए जाने वाली मीटिंग का कोई एजेंडा ही नहीं है। सालाना अमरनाथ यात्रा के शुरू होते ही जम्मू के बेस कैंप से पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने किया कश्मीर के लिए रवाना। पहलगाम में यात्रियों को जिला इंतजामिया ने किया इस्तकबाल। 2 साल बाद हुई यात्रा में श्रद्धालुओं में जोशो जज्बे के साथ साथ खुशी की लहर भी तेज। और पंता चौक के दुकानदारों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कहा यात्रा के पेश नजर इंतजामिया ने दुकानें बंद करने को कहा। पुलिस ने भी दी सफाई। कहा यात्रा कैंपस में कुछ दुकानदारों से वेरिफिकेशन न मिलने पर दुकानें बंद रखने की दी हिदायत। नाज़रीन आदाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज दिन के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से दावतनामा इरसाल किया गया है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को। और इसमें यह दावतनामा पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुतअद्दिद ऐसी जमातें हैं जिसमें पीडीपी भी शामिल है। लेकिन इन मीटिंग्स में जो आज शाम 6 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौलत खाने राजबाग के अंदर होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ एजेंडा होगा। हालांकि एजेंडा कोई तय नहीं किया गया है या जो इन्विटेशंस दिए गए हैं उसमें एजेंडे का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इस हवाले से अब यही चीमा गोइयां चल रही थी, अब यही तबसरे चल रहे थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान या पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदगान इस मीटिंग में जाएंगे। क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें मीटिंग के एजेंडे के बारे में कोई मालूमात नहीं है। और इस हवाले से पीडीपी की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है। पीडीपी तर्जुमान सुहेल बुखारी की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज शाम जो मीटिंग होने वाली है, हालांकि उन्होंने कहा कि एक संजीदा नौयत की मीटिंग जो आज शाम होने वाली है और उसके लिए उन्हें दावतनामा आज सुबह मिल रहा है। और इस पे उन्होंने तनकीद भी किया है और ये भी कहा कि जो इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके नताइज क्या निकले। और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद थे और दाखिला वजारत भी मौजूद थी। तो इस तरह का सवालिया सुहेल बुखारी ने छोड़ा। तो इस तरह से हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर पीडीपी क्या कुछ करने वाली है। तो इस हवाले से जो हमें ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है या पीडीपी हेडक्वार्टर से खबर मिल रही है, तो पीडीपी ने इस मीटिंग में जाने से साफ इनकार किया है। क्योंकि पीडीपी का मानना है कि इस मीटिंग का एजेंडा नहीं है और ये सिर्फ चाय पर बुलावा है। लेकिन यही सवाल आज हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी पूछा, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक फंक्शन पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। जब वहां से निकले तो हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि आपको दावतनामा इरसाल हुआ, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भैया मैं आज दिल्ली से आया हूँ, अभी मैंने कार्ड देखा है, मुझे कुछ पता नहीं है वहाँ क्या होने वाला, क्या करने वाला, उस पर कुछ लिखा नहीं है। मैं जा रहा हूँ और जाऊँगा, वहाँ देखें क्या हो। मुझे नहीं पता है कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है वहीं पर देखा जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतना साफ कहा है कि वो इस मीटिंग के अंदर जाने वाले हैं। साउंड बाइट हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन अब फिर से ये सवाल है, क्या सभी पार्टियों के सरबराहान जाएंगे? और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अभी भी ये तजब्जुब है कि आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, और साथ ही साथ क्या ये खाली चाय होगी या कि फिर चाय के पीछे भी कुछ बातें हो सकती हैं और उन बातों का माने व मफहूम होगा। क्या कुछ ये हो सकता है,
हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि सनम एजाज ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, मुख्तलिफ एनालिस्ट से बात भी की है। सनम, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जाएंगे। तारिक आमिर साहब ने कहा कि हालांकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, अदरवाइज जाने में कोई एतराज़ नहीं है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी दावतनामा मिला है और वो भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज जाने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एजेंडा अभी तय नहीं है, या तय होगा लेकिन इन्हें बताया नहीं गया है। देखिए हिलाल, एक खबर की हम अभी जो खबर हमारे पास मिली है, ये हम अभी ब्रेकिंग में चला सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से बात की है और हमें जराया से मालूम हुआ है, जो पीडीपी के कुछ टॉप सोर्सेज से मालूम हुआ है कि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को मशवरा दिया है कि वो इस मीटिंग में आ जाए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया था, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, या सोहेल बुखारी जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने जाने और न जाने का नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने कुछ जो पुरानी मीटिंग्स हैं उनका खतुखाल पेश करते हुए बताया था कि क्या है यह मीटिंग। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर है कि फारूक अब्दुल्ला जो श्रीनगर पहुंचे, तो उनके बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि आप जाएंगे, तो उन्हें बिला सुने समझे बताया कि हम जाएंगे। और जाने के बाद जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां पे कुछ मीटिंग्स उनके अपने पार्टी कैडर्स हुई और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से बात की है और महबूबा मुफ्ती को बताया है कि ये हमें इस मीटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है इस मीटिंग के बाद हमें बताया जाएगा या मीडिया पे ह्यू एंड क्राई मचाया जाएगा कि आपके साथ बातचीत की बात की जाती है। आप अक्सर कहते हो कि हमारे साथ बातचीत करें, लेकिन आप उस वक्त ठीक वक्त पे आप अपना वो उस बातचीत में हिस्सा नहीं बनते हैं। तो इस वक्त हमें जाना चाहिए, मशवरा फारूक अब्दुल्ला ने दिया है। और ये भी बताया है, हमें कुछ जानकार ये भी बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने हमें बताया कि फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि वहां जाने में ऐतराज क्या है। वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वहां पे जाएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। अगर उनका कुछ कहना होगा वो हम सुनेंगे, और अगर हमें कुछ होगा कहना तो वो हम सुनाएंगे। फिलहाल जाके वहां देखना है मूड क्या, क्योंकि कोई एजेंडा तय नहीं है। क्या इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला के बकौल, क्या इस मीटिंग में सिर्फ चाय होगी, वो जिस पे कहते हैं कि वो जो बातचीत आपस में गुफ्तशनीद या रूटीन की होगी, या इसमें क्योंकि एजेंडा नहीं है तो इसमें क्या कोई डिस्कशन जो है पॉलिटिकल डिस्कशन होगा या नहीं होगा, ये अभी तय नहीं है। तो इसलिए वहां जाने में बिल्कुल सनम, जब हम देखते हैं कि सिर्फ खाली चाय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज न ईद है, न दिवाली है, न होली है, और इन मौकों पर तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को बुलाया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक नहीं बुलाया गया है जब से गवर्नर का शासन चला है, लेकिन आज अचानक न कोई त्योहार न कोई दिन, लेकिन इसके बावजूद बुलाया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सियासत ही होगी और सियासी पस मंजर में ही बात की जा सकती है और कोई वातावरण या माहौल बनाने की कोशिश होगी? देखिए, जब बड़े कहीं बैठेंगे या आम लोग भी बैठते हैं, तो कोई भी उनकी चाय पे चर्चा जिसे हम कहेंगे वो अगर होगी तो हर मुद्दा जो है उसमें डिस्कस किया जाता है, हालात भी डिस्कस किए जाते हैं। हम 3-4 जर्नलिस्ट कहीं बैठते हैं तो हम हर चीज पे डिस्कस करते हैं। यहाँ तो बड़े पॉलिसी मेकर्स बैठेंगे, रियासत के बड़े नाम बैठेंगे, तो साफ जाहिर है सिचुएशन भी डिस्कस होगी इसमें, चाहे वो ऑफिशियली हो अनऑफिशियली हो, जिस तरह हाल में भी हो, लेकिन ये डिस्कशन होगा। दिल्ली के मामलात भी डिस्कस होंगे, कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो भी डिस्कस होगी, क्योंकि सुनने और सुनाने वाली जब बात आती है तो यहां से भी कहा जाएगा, वहां से भी कुछ कहा जाएगा, सुना भी जाएगा, सुनाया भी जाएगा। तो कहे सुनने और सुनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमें इंपॉर्टेंट देखना है कि ये मीटिंग खास इस मौके पे आज क्यों बुलाई गई। जरूरी यही है कि आज अचानक इतने वक्त के बाद एलजी के ऑफिस से चाय पे बुलाया जा रहा है और सभी पार्टी लीडर्स को, बाकी किसी को नहीं। तो इसके पीछे की कहानी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे वाला वक्त जो है वो सियासी मैदान के लिए हमवार भी होना है। तो उस हवाले से आज के इस मौके पे मीटिंग में बुलाना बड़ी बात कह जाता है। बात ये दिल्ली तक पहुंच जाती है और बात दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते इस साल के आखिर पर भी नजर पड़ जाती है। और माना यही जा रहा है कि दिल्ली से लेके कश्मीर तक की सूरत पर दिल्ली नजर रखते हुए कुछ बड़े प्लान का सोच भी रही है, और उस सोच विचार को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से कहीं न कहीं उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। और एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पे कहा जाता है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर की सरकार से खुश नहीं है, और उस सब को या उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आज का जो चाय पे चर्चा ये एक सिलसिला है, सिलसिले की पहली कड़ी है। आगे के हवाले से भी इस तरह के हमें मीटिंग या इस तरह की चर्चे जो है वो देखने को या सुनने को मिल सकती है। इब्तिदा में ही सनम आपने कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जनब से महबूबा मुफ्ती को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अब महबूबा मुफ्ती कन्विंस्ड है, वो जाने के लिए तैयार है, इस तरह की कोई खबर मिली है?
देखिए, अभी हिलाल उस हवाले से कोई खबर नहीं, हमें इतना ही मालूम हो सका कि फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को बताया कि जाने में कोई एतराज नहीं है, हमें जाना चाहिए। और कुछ कहा जाता है कि पुरानी मिसालें दी गई, जब मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में जो ग्रुप्स आया करते थे तब के हालात भी उनको बताए कि तब ये हुआ, फिर ये हुआ, ये सब कुछ बताया। तो इस वक्त माना जा रहा है कि कहीं न कहीं महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की बात को टाल नहीं सकती है। वो उनको इज्जत देती है, उनको लीडर मानती है, चाहे वो अलग पार्टी से हो, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनकी बहुत कदर करती है। तो मुझे लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की बात को मान लेगी। जहां तक मेरी यादाश्त मुझे याद या हमें साथ दे रही है, मुझे याद है कि जब वज़ीर आज़म की जानिब से भी आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, शायद उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती थोड़ी सी रिलेक्टेंट रही थी और उस वक्त भी जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त भी अपना इंटरवीन किया था, जिसके नतीजे में फिर महबूबा मुफ्ती भी वहां पर गई थी। तो आज भी कहीं ना कहीं सिचुएशन वैसी ही है। देखिए, बिल्कुल सिचुएशन वही है जो ऑल पार्टीज डेलीगेशन दिल्ली गया था। महबूबा मुफ्ती पहले से नाराज थी, नहीं जाना चाहती थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा चलिए चलते हैं, और महबूबा मुफ्ती बाद में गई भी। आज भी अभी तक की जो खबरें, महबूबा मुफ्ती के लिए फोन गया या जिस जराया से उससे बात की गई, तो उससे बात होने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में भी सुबह नहीं बताया कि वो नहीं जाएंगी, उन्होंने हालात बताए, उन्होंने ये पब्लिक ओपिनियन पे छोड़ा है। सुबह उनका ट्वीट अगर हम देखें तो वो लोगों के अपने ओपिनियन पे रखा है कि वो उसको किस नजर से लेते हैं। कुछ अल्फाज उसमें सख्त भी थे, लेकिन उन अल्फाज के बीच में रस्ते की उसने गुंजाइश रखी हुई थी। तो मुझे लगता है 6 बजे की जो चाय पे चर्चा होगी उसमें महबूबा मुफ्ती भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम एजाज इस हवाले से पूरी जानकारी देने के लिए और जराए के हवाले से खबर फराहम करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी है कि जो हमारे जराए हैं वो यही कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने अभी तक साफ इनकार किया है कि वो इस मीटिंग में नहीं जाएंगी, क्योंकि इसका एजेंडा नहीं है। बल्कि न सिर्फ एजेंडा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चाय पीनी है, तो उसके लिए वो नहीं जा सकती है। लेकिन जैसा कि सरब ने कहा कि अब कम्युनिकेशन जो है वो की जा रही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से, और मुमकिन भी है कि महबूबा मुफ्ती कन्विंस हो जाए और उसके बाद शाम 6 बजे जब ये मीटिंग होगी तो उसमें PDP की जानब से महबूबा मुफ्ती या कोई और नुमाइंदा वहाँ उस मीटिंग में शामिल हो सकता है। लेकिन ये सब 6 बजे के बाद ही देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, आज अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था वादी कश्मीर वारिद हुआ और लगभग ठीक 2 साल के बाद ये यात्रा फिर से इस तरह रिवायती तौर पर फिर से शुरू हुई है। हालांकि जम्मू के भगवती नगर में जो बेस कैंप है वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह के लगभग 4 बजे के करीब इस पहले जत्थे को वादी कश्मीर के लिए रवाना किया और इस दौरान यहाँ पर नारेबाजी करते हुए जो श्रद्धालु हैं बड़े जोश जज्बे के साथ और खुशी के माहौल में वो वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुए, जहां से वो 2 अलग अलग रास्तों के जरिए पहलगाम और गांदरबल के रास्ते से यानी बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। लेकिन जब जम्मू से इन्हें रवाना किया गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें रवाना किया और उस मौके पर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मुंसलिक काफ़ी सारे अफसरान भी थे और कुछ पॉलिटिकल लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये जत्था अलग अलग गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ। लेकिन अनंतनाग पहुँचते ही जो अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने उन्हें इस्तकबाल किया। रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त थे और रामबन से लेकर बानीहाल तक भी जो यात्रियों की इस्तकबाल के लिए जगह जगह पर इंतजाम किए गए थे और लंगर भी लगाए गए थे। और इस दौरान जो पुलिस है, CRPF है या बाकी फोर्सेस इदारे हैं उनकी जानिब से यात्रियों को सुरक्षा या उन्हें हिफाजत देने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। लेकिन अनंतनाग आते आते यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पीयूष संगला ने उनका इस्तकबाल किया है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक इन यात्रियों के जोश व जज्बे और इनके ख्यालात से मुतलिक जब उन्हें हमारे नुमाइंदों ने पूछा और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी देखिए। मैं आई हूँ दिल्ली से और मेरा नाम सानिया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं अमरनाथ जा रही हूँ।
बट मतलब जब हम यहाँ से आ रहे थे घर से तो हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे, तो रास्ते में आना तो रेयर था, तो हमने बहुत ट्रबल किया बट हम यहाँ पहुँच गए। और उसका प्रॉफिट हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में ना कोई डर नहीं है, कोई आतंकवादी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, टॉयलेट से लेकर पानी तक की बहुत अच्छी सुविधा कर दी और रहने तक की पूरी। और मतलब किसी चीज़ की चिंता ये नहीं, बेफिक्र होके जा सकते हैं हम कहीं भी यहाँ पर। मैं 13 साल से आ रहा हूँ। 13 साल से? हाँ 13 साल से। 2 साल कोविड के नहीं होते तो 15 होता। क्या लगता है कि 2 साल जो कोविड काल के चलते नहीं दर्शन हो पाए तो दिल में क्या रहता था? बहुत अफसोस होता है, बहुत माने। और आज मन कितना अच्छा है? 6 महीने से तैयारियां कर रहे थे हम लोग। किस तरह की तैयारियां थी? अमरनाथ जाने की। बाबा बर्फानी की कृपा से हम 21 साल से लगातार आ रहे। पिछले साल कोरोना के चक्कर में यात्रा नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबा का आशीर्वाद लेने के हम दोनों भाई यमुनानगर से आए। ये संदीप कुमार, मैं राजेश कुमार जी यमुनानगर से आए। चाहे उन्होंने हमें बाल्टा से आके नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन जो बाबा जी की मंजूरी थी। नाम सुंदर सिंह, बिजनौर से है सर, यूपी से। बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, और कुछ दिक्कत आई है और आ रही है। प्रशासन से बहुत खुश है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सब खुश है सर। फूल मालाओं के साथ सर स्वागत किया गया है। पहली बार देखा गया फूल। जी 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 जी, पहली बार देखा गया है सर। आप लोगों का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के नागरिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी खुशकिस्मत हो, पहले जब से आपको क्या मनोकामना है? बहुत मनोकामनाएं हैं, बहुत अच्छा है। इधर हुकूमत की जानब से जो यात्रा है उनकी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, और इस हवाले से महबूबा मुफ्ती की जानब से भी ट्वीट किया गया है। और महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है वो हम आपकी नज़र करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने इस ट्वीट में यही कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 2 साल बाद हो रही इस यात्रा को भी कश्मीरी लोग ठीक उसी तरह खुशामदीद करेंगे जिस तरह से वो यात्रा को आज तक करते आए हैं, क्योंकि कश्मीरियों की एक रिवायत रही है कि वो हमेशा से इन यात्रियों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते आए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में लिखा है कि इसके बावजूद कि सिक्योरिटी के नाम पर सरकार ने यात्रा रूट पर दुकानें तक बंद करवाए हैं, असल सलामती का एहसास यात्रियों को हम कश्मीरी ही दिला सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपने पढ़ा होगा और देखा भी है, और इसका ट्रांसलेशन भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें वो सरकार को जो अवंतीपुरा के अंदर, माफ कीजिएगा, पांता चौक के अंदर जो दुकानें बंद करने की बात आ रही है, तो उस पर उन्होंने तनकीद की है सरकार की, और कहा है कि असल सिक्योरिटी जो है वो कश्मीरी अवाम ही दे सकती है कि वो किस तरह से यात्रियों के साथ पेश आएंगे। जहां महबूबा मुफ्ती ने पंथा चौक के दुकानदारों का जिक्र किया, वहीं पर आज पंथा चौक के दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया, और इन मुजाहरी ने कहा कि हम यात्रियों की गाड़ियां ठीक करते हैं। हालांकि ये मैकेनिक और जो कबाड़ी है वो हैं, और उनका मानना है कि वो हम यात्रियों की गाड़ियां ठीक करते आए हैं आज तक जितनी बार यहाँ पर जो है यात्रा हुई है, और आज हम ही को 40 दिन तक दुकानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ये इन दुकानदारों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज के दौरान किया, और उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यहाँ की इंतजामिया से, यहाँ की हुकूमत से कि हमें दुकानें चलाने की इजाज़त दी जाए या दूसरी जगह हमें मुंतकिल किया जाए। आखिरकार हमें भी बाल बच्चे हैं, सरकार हमें क्यों बेरोजगार कर रही है, ये सवालात उनकी जानब से पूछे गए। और एक और सवाल उन्होंने पूछा कि जहाँ यात्री यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर हमारा भी त्यौहार यानी ईद आने वाली है, और जब हम बेरोजगार हो जाएंगे तो ईद पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कमाएंगे, यह उनका सवाल था। हालांकि उनकी जानब से जो ये बातें कही गई हैं उसको पुलिस की जानब से क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। पुलिस की जानब से क्या कुछ कहा गया है, पुलिस ने कहा है कि शहरी श्रीनगर समेत पांथा चौक में भी दुकानदार मामूल का काम जारी रखे हुए हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो मैकेनिकल और कुछ कबाड़ियों की दुकानें हैं जो यात्रा कैंपस के अंदर हैं उन्हें बंद रखने के हिदायत दिए गए हैं। और पुलिस ने यह भी कहा है वजाहत में कि ऐसे दुकानदारों से कहा गया है कि वो वेरिफिकेशन करने के बाद अपना कामकाज जारी व सारी रख सकते हैं, ये पुलिस की जानब से भी कहा गया है। फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कुछ कहते हैं उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम पांथा चौक से वर्कशॉप वाले,
हम प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पे करने आए कि हमारी 40, 60, 50 दुकान है वो आज हमें बंद कर देगी। पुलिस ने बोला 40 दिनों के लिए यहाँ मत आओ क्योंकि यहाँ पे यात्रा आने वाली है, यहाँ पे आप मत आ जाओ। हमारा यही मुतालबा है आपकी चैनल के वसादत से, हमारी ये आवाज़ आप आगे कर दो क्योंकि हमारी आवाज़ कोई सुनेगा। गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम पेसफुली आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मांगे आप पूरी कर दो, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। या तो हमारा कुछ और बंदोबस्त कर दो, वहाँ से निकालो, किसी और जगह छोड़ दो। हमारे घर में ईद आने वाली है, हम क्या करेंगे सर? ये हमारा बहुत ही टेंशन हो गया। सीपीएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी की जानिब से एक साउंड बाइट आई है और ये साउंड बाइट उन्होंने जुबैर के बारे में, जो सहाफ़ी है जिसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ केस भी किया है, तो उस पर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी ने कहा है कि आज की सूरत हाल में जुबान खोलना या सच बोलना जुर्म बन गया है। जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाए वही हरफ आखिर बन गया है। जुबैर ने क्या गलती की थी साल 2018 के मामले पर जो आज उसे गिरफ्तार किया गया है? दरअसल महबूब मुफ्ती का तारिगानी का मानना है कि जुबैर दरअसल सच और झूठ का ऑपरेशन करता था और यही इसका कसूर बन गया है। तरीक़ेकार बन चुका है हुक्मरान पार्टी का, झूठ बोलते जाओ, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ करके पेश कर लो और उस हद तक भी जाना है ताकि झूठ को सच माने आवाम। जुबैर और उसके साथियों की कोशिश क्या थी कि झूठ का पर्दाफाश हो, हक़ाइक़ को सामने लाया जाए और वो न्यूज़ आवाम तक पहुंचे, वो खबर आवाम तक पहुंचे जो हकीकी है, जो सच है। ये कसूर है जुबैर का और उनके साथियों का। जुबैर ही नहीं, अभी आपको मालूम होगा कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट में और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि आज इंसाफ मांगना भी जुर्म बन चुका है। अफसोस है मुझे, कश्मीर में तो पहले ही मुंह बंद किया गया है, लेकिन आप पूरे मुल्क। इधर बांडीपुरा के अंदर आज बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था और इस तकरीब पर सुनील कुमार शर्मा, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिका वजीर भी हैं, उनकी जानिब से यहाँ तकरीर की गई और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, खासतौर पर उन्होंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, यानी दो खानदानों का नाम उन्होंने लिया और कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात इसके साथ और जोड़ी है, यानी उन्होंने मुलाजमीन को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचागिरी करते हैं, हालांकि उन्होंने नाम उनका नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो मुलाजमीन इनकी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चमचागिरी करते हैं, उन्हें सुधरने का मौका है। अगर वो सुधरते हैं, अगर नहीं सुधरते हैं तो हमें सुधारना आता है, वरना जिस तरीके से ऐसे लोगों को बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, यानी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से बाहर का दरवाज़ा दिखाया गया, वैसे ही इन मुलाजमीन को भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि हम सुधारना जानते हैं। क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने 70 साल सिर्फ अयाशी की, लंदन से लेके अमेरिका तक घर बनाए, दुबई से लेके ब्रिटेन तक इन्होंने अयाशी की। इनके पास उस गरीब के लिए कोई जवाब नहीं था। बस तब तक इन्होंने चाइना और पाकिस्तान की रहनुमाई की। वहां से खून की नदियां बहती रहे और ये कहीं ट्विटर पे, मोबाइल पे आके एक स्टेटमेंट दे, कश्मीरी इनको अपना लीडर माने। भारतीय जनता पार्टी ने कि इन दो खानदानों से किसी कीमत पे बात नहीं होगी, इसीलिए आज वो चिल्ला रहे हैं ट्विटर पर। आज भी मैं मानता हूं बहुत सारे मुलाजमीन आज भी इनकी चमचागिरी करते हैं। मैं सुंबल के इस मजबूत मंच से कहना चाहता हूं, सुधर जाओ, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना जिस तरीके से ऐसे लोगों को बाहर का दरवाजा देखना पड़ रहा है,
बहुत जल्दी सुंबल के ये चाहे बरात में बैठे हो या किसी और महकमे में बैठे हो, अगर आपने तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।